आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान लगे हम करता हूँ आप सब हिस्से होंगे जाओगे खुश होंगे आबाद होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। यार दुनिया ने भारत को पाकिस्तान का पानी खोलने का दिया आदेश। भारत ने दुनिया के फैसले को लात मार के फेंक दिया कूड़े के डब्बे में। न कर यार फिर दोबारा क्या बोले इंडिया तो मान नहीं रहा किसी सूरत यार भाई वर्ल्ड कोर्ट ने आदेश दिया भारत को, लेकिन भारत कहता है वर्ल्ड कोर्ट भाई साहब वजह ये देख यार वाह करते भारत के आगे वर्ल्ड कोर्ट क्या है। ये बात सही बोली तो कानून करते हैं स्टार्ट। तो पाकिस्तान के लिए सबसे इस वक्त बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ये फरमाइए कि भारत ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ना हम ट्रिब्यूनल को मानते हैं ना उसके फैसले को मानते हैं, सब गैर कानूनी है। अब पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है? पाकिस्तान के अब क्या होगा? हड़कंप मचा है। जी हाँ, पाकिस्तान सेना से लेकर वहाँ के हुक्मरान तक ये समझ चुके हैं कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, भारत अब अपने हिस्से के पानी की एक एक बूंद का पूरा इस्तेमाल करने के लिए तटस्थ है, तैयार है। मसलन क्या फायदे देगी, क्या फायदे देगी अगर हम फाइलें वाइलों के कागज पूरे रखें? क्या फायदे देगी? वो तो कह रहे हैं जी जो करना है कर लो, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। तो समझ नहीं आ रही कि इंडिया के अंदर माइंडसेट क्या चल रहा है रिगार्डिंग पाकिस्तान। पहलगाम वाक़ये के बाद जो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका था, उसके ऊपर जो है जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ना सिर्फ तायीद की है बल्कि इंडिया के मौक़िफ़ की जो है वो ऑलमोस्ट जो है उसको रद्द जो है वो कर दिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वो इस अवैध रूप से गठित निकाय यानी बॉडी को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। भारत ने दो टूक कह दिया कि ये अदालत ही अवैध तरीके से बनाई गई है, इसलिए इस अदालत का कोई भी फैसला मान्य नहीं है। तो एक और बड़ा झटका लगेगा सिंधु जल समझौते के बीच भारत का ये बड़ा कदम। दरअसल चिनाब नदी का पानी ब्यास नदी में भारत मोड़ने की डियर सब्सक्राइबर, थोड़ा सा वीडियो बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम आगे वीडियो में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ये है हमारा मौजू। आसिम जावेद साहब हमारे साथ हैं। दी हेग में बैनुल-अक़वामी सालिसी के मुस्तकिल ट्रिब्यूनल ने 3 रोज़ पहले अपने फैसले में कहा है कि पानी की तकसीम से मुताल्लिक़ इंडस वाटर ट्रीटी अब भी एक मौसर माहिदा है और उसे यकतरफा तौर पे कोई फ़रीक मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इस फैसले का खैर मकदम किया। अलबत्ता भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि भारत बदस्तूर माहिदे को मुअत्तल रखेगा। भारत ने गुज़िश्ता बरस अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद सिंध तास माहिदे को यकतरफा तौर पे मुअत्तल कर रखा है। फ़िलहाल मानसून सीज़न लगभग 2 माह दूर है, मगर मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं के बहाव से भारत मुसलसल आँख मिचौली का खेल खेल रहा है। कभी बहाव अचानक बढ़ जाता है तो कभी बहुत कम हो जाता है। पाकिस्तान ना तो इजाफी बहाव को ज़ख़ीरा कर पा रहा है ना ही कुछ और। शुक्रिया आसिम, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइए कि भारत ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ना हम ट्रिब्यूनल को मानते हैं ना उसके फैसले को मानते हैं, सब गैर कानूनी है। अब पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है? राइट नाउ पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तान को एक जजमेंट मिली है। पाकिस्तान को चाहिए इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के इंटरनेशनल जजमेंट्स को इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। इंडिया की नॉन कंप्लायंस को यूएन, वर्ल्ड बैंक, ओआईसी डिफरेंट फोरम्स पर, सिक्योरिटी के डिफरेंट फोरम्स पर उठाए और हमें एक कंप्लीट पेपर ट्रेल बनानी पड़ेगी। और उसके अलावा मसलन क्या फ़ायदे देगी, क्या फ़ायदे देगी अगर हम फाइलें वाइलों के कागज़ पूरे रखें? क्या फ़ायदे देगी? वो तो कह रहे हैं जी जो करना है कर लो, हम तो अपनी मर्जी करेंगे, हम सिर्फ फाइलें बनाते रहें। सर ऐसे नहीं हो सकता, जो कर ले ऐसे नहीं होता कि जो कर ले आप कर सकते हो कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमें साथ में एक और जो केस बिल्ड करना होगा, इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान ट्रीटी। ये अगर जब आप इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हो, आप इंटरनेशनल ट्रीटीज को ऐसे नल एंड वाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट होती है बाकी मुल्कों के लिए भी। और कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि इस तरह की एग्जाम्पल सेट हो, लेकिन हम उसे कितनी अच्छी उसकी पेपर ट्रेल जनरेट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट फोरम पर इस पेपर ट्रेल को हम सबमिट कर सकते हैं।
और अच्छा, अपना अब तो हमें ये case आसिम, ना सॉरी international मैं level आपको पे इंटरप्ट कर उठाना रहा हूँ। मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि गिवन योर एक्सपर्टीज, मतलब ज़ाहिर है कि आप कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो सैटेलाइट डेटा है, जो ओपन सोर्स डेटा है, उससे हम अपना जो बयानिया है या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसको सॉलिड तरीके से मुरतब करना चाहिए एविडेंस की बेस पे, और फिर बाकी दुनिया से शेयर करना चाहिए कि इंडिया किस तरह से वायलेट कर रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब से इंडिया ने इसको मुअत्तल किया है तो वो डेटा शेयर नहीं कर रहे, राइट? तो हमारे पास ओपन सोर्स डेटा क्या है ताकि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको मुरतब करें और सपोर्ट करें? सर, ओपन सोर्स पे डाटा मौजूद है, लेकिन ओपन सोर्स के डाटा को कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी चाहिए, और उसके लिए हमें एआई मॉडल्स ट्रेन करने पड़ते हैं। एआई मॉडल्स ट्रेनिंग के लिए हमारे पास वो डाटा अवेलेबल नहीं है। एआई राइट नाउ हमें सबसे पहले द वेरी फर्स्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पड़ेंगे, जिसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। हमें अच्छा, आपने चूंकि कोई ना कोई आपने चूंकि इस पे काम किया हुआ है पिछले एक आध माह में, थोड़ा अब बताएं कि जो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या बता रही हैं? सर, हमारी फाइंडिंग ये बता रही है कि राइट नाउ ये बिल्कुल सही नहीं है कि इंडिया ने पानी रोका है। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है। उन्होंने पानी नहीं रोका, वो पानी को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। जब उनका दिल करता है, जब उन्हें खुद इलेक्ट्रिक की जरूरत है, तो वो उस वक्त पानी यकदम ज्यादा छोड़ देते हैं, फिर पानी को रोक लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं और अचानक कोई ब्रेक लगा दे, कभी उसे स्पीड बढ़ा दे, और जिसकी वजह से आप स्टेबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे नहरी निज़ाम स्टेबल नहीं हो पा रहा। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट राइट नाउ हमें एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। अभी ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन में अगर हमारे साथ ये सिचुएशंस है, हम फ्लड फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे, हम पॉन्डेज नहीं क्रिएट कर पाएंगे, हमारी नहरों का निज़ाम मुतासर होगा, और एट द वेरी एंड ये फूड सिक्योरिटी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। सो जो हमने अभी पैटर्न नोट किए हैं कि मेरे भाई बात तो पहले ऐसी है कि आलमी अदालत का फैसला जो आया है, इंडिया ने फौरन उसे रद्द कर। वो बोलते हैं हम मानते हैं इसको नहीं है, ये तो गैर कानूनी फैसले, अंदाजा लगा ले। बारा ने साहब बोला है कि हम नहीं मानते, हम नहीं जानते कि क्या है क्या कुछ नहीं है, व्हाटएवर। हम लोगों का एक ही नारा है, पानी नहीं घुलेगा। अदालत, बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने आज बोला है भारत को कि आप खोल दें भाई साहब, पाकिस्तान पे कुछ रहम करें, पाकिस्तान पे कुछ रहम करके पाकिस्तान को कुछ आगे टोरें, लेकिन भारत ने साफ यार मोदी जी ने उस टाइम पे क्या बोला था? आतंकवाद और ये चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। मोदी जी ने साफ बोला था। ये अब जब मोदी जी ने एक्शन लिया है, हम पाकिस्तानी फड़फड़ा रहे हैं, हमें मोदी जी के साथ मिल के आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मोदी जी का साथ देना चाहिए, हमें इन लड़ाइयों से अब निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम मोदी जी का साथ देंगे तो आतंकवाद खत्म होगा, नहीं तो आतंकवाद क्यों, कहां से खत्म होगा? अमेरिका खत्म ना कर सका, लेकिन कौन करेगा? मोदी जी करेगा। अफगानिस्तान में 20 साल बैठा, मोदी जी के अलावा कोई आतंकवाद खत्म नहीं कर सकता, ना अमेरिका, ना रशिया, ना कुछ और। वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन उनके पिछवाड़े में जोर नहीं है। हाँ। भारत के साथ मिलकर अगर पाकिस्तान इस पे वर्क करेगा तो 110% पाकिस्तान को और भारत को दोनों को यार रिजल्ट देख लेना, इंडिया के कश्मीर का रिजल्ट देख ले, कितना साफ किया है मोदी जी। भाई ऐसा साफ किया है कि जैसे वो बोलते हैं मक्खन से बाल निकाला है, ऐसे कर दिया, और दूध की तरह सफेद नजर आता है अपना कश्मीर। उधर देख लेना आतंकवाद का कैसे सफाया है, कैसे लोग खुशहाल हैं उधर, हर चीज हो रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर चीज डेवलपमेंट हो रही है। क्या हुआ? आतंकवाद का खात्मा हुआ तो क्या तब ये चीज मुमकिन और आप गर्मियां आ गई हैं, पाकिस्तान में एक भी बूंद नहीं आ रही हैं, बड़े हालात खराब हैं हमारे भाई साहब। अब आपको हम क्या बताएं, इधर अभी जो पानी की भी लोड शेडिंग शुरू हुई है। मतलब कि टूटी में पानी हमारा तकरीबन दिन में कोई 6 घंटे आता है, आप अंदाजा 18 घंटे नहीं आता। तो अब जब भारत खोल नहीं रहा, वो गर्मियां, तो फिर तो हमारी टूटियों में घंटा भी मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों में तो खपत बहुत ज्यादा होती है यार पानी की। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ 24 घंटे पानी आता था, कहाँ आज हम बाल्टियां और टप रखते हैं बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही सूरत हाल है यार। तो भैया आपके क्या थॉट है? इधर ही बड़ा दम करते तो